लालू के छोटे लाल तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। और आज जो मैं खड़ा हूं ये बिहार का मोतिहारी है और मोतिहारी का ये स्पोर्ट्स क्लब है। जहां देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं एक कार्य में लगे हुए हैं। कोई भी चूक नहीं होना चाहिए और हर तरीके से यहाँ पे हाजिर तरीके से तमाम जो सुविधाएं हैं उसको लैस किया गया है। और यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे। तमाम जो यहाँ पे लोग हैं उनको बताएंगे कि मेरे साथ कैसे नीतीश कुमार ने छल किया है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने यहाँ पे तमाम कुर्सियां लगाई गई है। तमाम सभी पार्टियों के जो झंडे हैं उसको लगाए गए हैं। और आइए यहाँ बात करेंगे मेरे साथ यहाँ टुडे बिहार न्यूज के पत्रकार प्रकाश जी हैं। इनसे बात करेंगे कि इतने रात को एक है और इस रात में स्पोर्ट्स क्लब के मैदान ये क्या कर रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव यहाँ पे आज हुंकार भरने वाले हैं तो क्या होगा, क्या लग रहा है भाजपा का गढ़ माना जाता है मोतिहारी। देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक मोतिहारी भाजपा का गढ़ रहा है और हमेशा से रहा है। तेजस्वी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है मोतिहारी में बीजेपी के किले को ध्वस्त करने की, और एक बड़ी जीत तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने बिना सिंबल के ही जीता मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के कैंडिडेट प्रकाश अस्थाना को मेयर के चुनाव में हराकर। तो अब आने वाला साल जो है वो आने वाला महीना आप कह लीजिए, आने वाला साल विधानसभा के चुनाव का है और ये आने वाला जो महीना होगा वो लोकसभा के चुनाव की तारीखों की अनाउंसमेंट का होगा। तो इसको लेकर तैयारियां मोतिहारी में निश्चित तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत कम गैपिंग पर ये तेजस्वी का कार्यक्रम है, और जैसे ही तेजस्वी ने विधानसभा के अंदर कहा कि अब हम जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव 12 तारीख को कहे थे और आज 9वां दिन है जब तेजस्वी दूसरे दिन अपने यात्रा के दौरान मोतिहारी में होंगे। तो पहला मुजफ्फरपुर से उन्होंने शुरुआत किया था, दूसरा तेजस्वी के यात्रा का दिन रहा मोतिहारी, और मुजफ्फरपुर में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। खास तौर पर उन्होंने कहा कि यह मुकाबला नीतीश कुमार से नहीं है, मुकाबला भाजपा से है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की तरह उनका प्यार दिख रहा है और भाजपा के सामने सीधा प्रहार करने का काम कर रहे हो। आप प्यार नहीं कह सकते हैं, पॉलिटिकल तौर पे अगर आप इसको वाच करें और गहरे तरीके से जब आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि सियासत में कोई किसी का अपना नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो बिहार की सियासत भी इससे कहीं ना कहीं वांछित नहीं, और बिहार के सियासत में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होते रही है। खासतौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, तो तेजस्वी यादव का ये मोतिहारी दौरा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार पर नरमी और भाजपा पर गर्मी, ये दो चीज़ें जो है बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ कहता है। लालू यादव का बयान आपको याद है ना? लालू यादव ने कहा कि दरवाज़ा खुला रहता है। तेजस्वी ने कहा कि सासाराम में तेजस्वी ने कहा किसानों को संबोधित करते हुए कि लड़ाई संघर्ष की लड़ाई है और बीजेपी के खिलाफ हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो एक बड़ी रणनीति जो है वो है, और उस रणनीति के तहत तेजस्वी क्या लग रहा है कि मुझे पता चला है कम से कम जो तेजस्वी जो है 32 जिलों का भ्रमण करने वाले हैं। लगभग 32 जिलों का भ्रमण करेंगे और जो यात्रा निकाले हुए हैं, जन विश्वास यात्रा जो निकाले हुए हैं उसके तहत तो क्या बताना चाहते हैं। लोग बोल रहे हैं कि सब पार्टियों के जो नेता हैं, मुकेश सहनी हो गए, चिराग पासवान हो गए, फर्स्ट बिहारी मुकेश सहनी जो अब गंगा जल के क्रिया लोग खिलवा रहे हैं। तो क्या लग प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा के तहत क्या बोलना चाहते हो। एक चीज समझ लीजिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, बिहार की सियासत किसी भी चीज से नहीं बची हुई है, किसी भी चीज से नहीं। और इन महीनों की अगर आप बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ बिहार में, और आपने बिहारी फर्स्ट की बात की, आपने निषादों को आरक्षण देने की बात की, मुकेश सहनी के मुहिम का, तो आपको तेजस्वी यादव का ही मुहिम याद होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी, तो इसकी भी बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जन विश्वास यात्रा है बिहार के लगभग सभी 40 लोकसभा को टच करने वाला है। कोई ऐसा चीज लोकसभा नहीं होगा जो इससे वंचित रहेगा। तो तमाम जिलों को 9 दिनों के अंदर कवर करके तेजस्वी एक बड़ा इतिहास जरूर रचेंगे। क्या लग रहा है प्रकाश जी, मुझे लग रहा है कि तेजस्वी ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो छल हुआ है उसका जवाब जो है हम लोग इस बार देने वाले हैं। समझिए, जवाब कोई नेता नहीं देता है, ठीक है ना? लोकतंत्र है, और एक कहावत है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है ना? लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और लोकतंत्र की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें बनेगी चाहे किसकी सरकार हो। हालांकि हाँ, तेजस्वी पूरी रणनीति के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सर्किट हाउस में देख रहे हैं कि मैंने तमाम हजारों संख्या में वहाँ पे लोग वहाँ पे थे, सिर्फ नेता थे, तो क्या लग रहा है स्पोर्ट्स क्लब भरना
क्या संभव है या समझिए इस वक्त जो हम लोग स्पोर्ट्स क्लब में हैं 50,000 के करीब इसकी कैपेसिटी है और हमने इनके यात्रा की हर तस्वीरों को देखा है, हर कवर सबको कवर किया हम लोगों ने। तो अब तक का सबसे ज़्यादा भीड़ हम लोगों ने कहीं देखा तो सबसे कम भीड़ देखा तो मुजफ्फरपुर, सबसे अधिक भीड़ देखा तो उधर शिवहर सीतामढ़ी शिवहर। मोतिहारी में कितना होगा ये तो नेताओं की तैयारी बताएगी। पता चलेगा कि यहाँ पे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो तमाम उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो वादे करते हैं कि हम हमारे साथ इतना लोग खड़ा है, उसको दिखाने का समय आ चुका है और वो कल दिखाने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव है और टिकट के दावेदार भी कई हैं, तो सबकी जो है वो इसमें कोशिश होगी। धन्यवाद। जन विश्वास यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले हुए हैं और ये बिहार का मोतिहारी जिला है, मोतिहारी जिला का ये स्पोर्ट्स क्लब है। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा, आप सिटीजन बिहार देख रहे थे। धन्यवाद आपका।